हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार आरपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ा धमाका फिर किया गया, जो कोई उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इतनी जल्दी आ सकती है। बाकी आरपीएससी ने एक बार, जो आरपीएससी जिस ट्रेंड के लिए जानी जाती है, हमेशा चौंकाती है अपनी नए नए तरीके की, चाहे भर्ती निकालना हो या रिजल्ट निकालना हो। एक बार फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को जितनी जल्दी निकाला है आरपीएससी ने, वाकई सभी परीक्षार्थी एकदम अचंभे में हैं। तो सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी आरपीएससी कैसे भर्ती निकाल सकती है। कुछ दिन पहले देखें तो आरएस की भर्ती भी इसी तरह क्रम में आई थी, लगता था कि अगली साल आएगी, वो इसी साल आ गई। फिर तुरंत फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई, सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, और अब सबसे जो बहुप्रतीक्षित भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को आरपीएससी के द्वारा निकाल दिया गया है। इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे, क्या इसकी योग्यता है, क्या अर्हता है, कितनी इसमें आयु सीमा के बारे में क्या प्रावधान है, क्या छूट है, कितने पदों पर है, इनकी हम सब विस्तृत चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए कि इस भर्ती के अंदर क्या क्या चीज की हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय, और कैसे हम इस पे आगे तैयारी के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी तैयारी को उधार दिया जा सकता है। कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाकई बहुत बहुप्रतीक्षित भर्ती, जो कुल इनकी पदों की बात की जाए तो टोटल 30 विषयों में 575 पद। बाकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 30 विषयों में 575 पद। अगर टोटल आरएस की वक्त से तुलना करें तो आरएस में टोटल 733 पदों पर भर्ती थी, अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर में 575 पदों पर आरपीएससी ने इतने पदों पर भर्ती निकाल के बाकी सबको चौंका दिया है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं, एक एक चीज की चर्चा करते हैं कि 30 विषयों में 575 पदों पर भर्ती होने वाली है। टोटल 30 विषयों में 575 पद। ये पद बाकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 575 पद, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें सबसे जो ज्यादा पद आए वो आए भूगोल विषय में 60 पद, दूसरे नंबर पर हिंदी में 58 58 पद, तीसरे पर रसायन विज्ञान 55 55 पद, और पॉलिटिकल साइंस जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं 52 पदों पर भर्ती है। 52 पदों पर भर्ती दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस में 52 पदों पर भर्ती निकली है। यानी कि अगर 30 विषयों में चर्चा करें तो चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पद ने आए वो पॉलिटिकल साइंस में आए, और वो भी 52 पद। अब इसके बारे में हम डिटेल में जो विज्ञापन है इसको अवलोकन करें तो पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि एक से ज्यादा विषय में भी हम आवेदन कर सकते हैं। जरूरत है कि हम अलग अलग विषय में ऑनलाइन आवेदन करें। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से सुने कि अगर किसी विद्यार्थी के पास एक से ज्यादा विषयों में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो वो पृथक पृथक विषय में ऑनलाइन आवेदन करने का हकदार है। इस बात को आरपीएससी ने कहा है। अगर इसकी शैक्षणिक अर्हता की बात करें कि शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आरपीएससी ने कहा है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो उस दिनांक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, उस दिन उसकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब सीधा सीधा इसका सामान्य भाषा में समझें तो इसका अर्थ ये है कि जिस दिन साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे तो साक्षात्कार की जो पहली डेट होगी, आप अगर किसी एमएससी की डिग्री में या पीएचडी की डिग्री में, तो उस वो जो डिग्री मिलने वाली है उस दिन वो डिग्री मिल जानी चाहिए जो पहला दिन साक्षात्कार का आयोजित होने वाला है। चाहे आपका साक्षात्कार किसी भी डेट को हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप जिस दिन पहली तारीख होगी साक्षात्कार की उस दिन आपकी डिग्री आ चुकी हो, चाहे आप नेट सेलेक्ट हो, चाहे आप पीएचडी वाले हो, सभी इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। और अगर किसी की डिग्री नहीं है तो वो डिग्री कब तक कंप्लीट आ जानी चाहिए, वो डिग्री आ जानी चाहिए जिस दिन इंटरव्यू का पहला जो दिन है
जहां से इंटरव्यू शुरुआत होने वाली है उस दिन वो डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसकी पे ग्रेड की बात करें तो जबरदस्त पे ग्रेड है इस एग्जाम का। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे ग्रेड है किसी भी भर्ती का पे ग्रेड नहीं है, ये बोले कि राजस्थान का सबसे ज्यादा AL10 AL10 की भर्ती है, AGP 6000 AL10 की भर्ती। बाकी जो इसका पे ग्रेड है सबसे ज्यादा। आयु सीमा की अगर हम बात करें, आयु सीमा की बात करें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/7/2025 को विद्यार्थी की उम्र 21 वर्ष हो चुका हो। न्यूनतम जो आयु है 1/7/2025 तक 21 वर्ष का हो चुका हो, और जो मैक्सिमम आयु है वो 40 वर्ष है। मैक्सिमम एज है वो 40 है। इसको रख के इसके नीचे जो आपकी आयु डेट ऑफ बर्थ है उसको इसमें से घटा लेना। अगर 40 से कम है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी कुछ छूटें दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी के बजाय। अगर हम अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो छूटें भी दी गई हैं आयु सीमा में। तो किसके लिए कितनी छूट है? SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, EWS हो, इन सभी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ST, SC, OBC, MBC और EWS की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो सामान्य वर्ग का पुरुष है उसके लिए कोई छूट नहीं है, बाकी सबके लिए छूट का कोई ना कोई प्रावधान है। अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 वर्ष की छूट है, और अगर कैटेगरी की महिला है, किसी भी कैटेगरी की हो, ST हो, SC हो, OBC हो, MBC हो, EWS वाले हो, 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं विधवा और प्रत्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं, उसकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं लगा है। उसकी आयु अधिकतम कितनी भी हो उसके लिए वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। वहीं चयन प्रक्रिया की इसकी बात करें, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो 2 स्तरों पर चयन होना है। एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, और प्रतियोगी परीक्षा के साथ साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार प्रतियोगी परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है प्रतियोगी परीक्षा में। और इसमें यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो जरूरत के अकॉर्डिंग स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, और इन दोनों में मेरिट के आधार पर चयन होने वाला है। दोनों चीजों के अंकों को मिलाकर मेरिट के आधार पर चयन होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को मिलाकर मेरिट के आधार पर चयन होने वाला है। वहीं परीक्षा के स्थान और माह के बारे में RPSC ने कहा है कि हम आपको यथा समय, जो उचित समय होगा उस समय सूचित कर देंगे। तो परीक्षा का स्थान व किस माह में परीक्षा आयोजित होनी है और किस जगह परीक्षा होनी है, आपका जो सेंटर कहाँ आना है, RPSC उचित समय आपको सूचित करेगी उसके बारे में। वही परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करें कि परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम कैसा होना है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा की योजना ऑब्जेक्टिव रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, और ये पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना है। और ये पेपर RPSC कह रही है, RPSC ने कोई फिक्स नहीं किया कि ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन हाँ ये संभावना यही है कि पेपर
ऑफलाइन ही होगा आपका। लेकिन फिलहाल आरपीएससी ने ये कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो प्रतियोगी परीक्षा होगी और एक साक्षात्कार होगा, और इन दोनों को मिलाकर जो मेरिट निकलेगी उसके आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। वही बात की जाए कि आवेदन की अवधि क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अवधि क्या है। आवेदन की अवधि, अगर आवेदन की अवधि की बात करें तो आवेदन 12 जनवरी 2025 से ओपन हो रहे हैं। आवेदन 12 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हैं, जो कि 10 फरवरी 2025 तक जाने, 10 फरवरी 2025 तक होने हैं। 12 जनवरी 2025 से लेके 10 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अंतिम डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी अपना हो सके 12 तारीख के बाद अपना आवेदन जनवरी में अप्लाई कर देना चाहिए, भर देना चाहिए। वहीं इसकी अगर परीक्षा स्कीम के बारे में थोड़ी बात करें तो टोटल कुल 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 200 नंबर का पेपर होने वाला है। आपकी जो सब्जेक्ट होगी उसके 2 पेपर होंगे, उसमें दोनों पेपर 75-75 के होने वाले हैं। दोनों पेपर 75-75 के होने वाले हैं। हर क्वेश्चन इक्वल 1 मार्क्स का रहेगा। वहीं जो जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी वाले जो पेपर होने वाला है वो 50 क्वेश्चंस का होने वाला है, और आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 24 नंबर का होने वाला है। इस प्रकार टोटल 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स की प्रतियोगी परीक्षा, और आपका जो साक्षात्कार होने वाला है वो 24 नंबर का, यानी कि टोटल 224 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी और 224 के आधार पर आपका चयन होगा। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी जो जरूरी है जानना। पहली बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा पोस्ट आई है। टोटल 52 पोस्ट आई है इसमें, जो कि बहुत जबरदस्त पोस्ट है। इससे ज्यादा तो अब हो ही क्या सकते थे। 52 पोस्टों पर यह भर्ती निकली है। उम्मीद से ज्यादा कहीं बेहतर, लेकिन उम्मीद से बहुत पहले, ये भी कह सकते हैं। वही बात करें पे ग्रेड का, तो लाजवाब पे ग्रेड है। इससे बेहतर तो पे ग्रेड किसी भर्ती में नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो आप 1/7/2025 को 21 वर्ष के हो गए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो वस्तुनिष्ठ तरह की प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसके सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, एक जीके जीएस का पेपर होगा और साक्षात्कार होगा 24 मार्क्स का। टोटल 224 नंबर की मेरिट निकलेगी, उसके आधार पर आपका चयन होगा। वहीं परीक्षा का स्थान और माह आरपीएससी अपने हिसाब से बताएगी, और परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम ये वस्तुनिष्ठ होगा। और पूरा जो पाठ्यक्रम जब आरपीएससी जारी कर देगी, तब हम पॉलिटिकल साइंस के एक एक बिंदु पर डिटेल में चर्चा करेंगे उस समय कि क्या क्या इसका वो है, और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कैसे एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वही आवेदन की अवधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 12 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हैं, जो 10 फरवरी 2025 तक जाएगी। उम्मीद है आपको जो सारी जो इसकी जो पूरा क्रक्स है इस रिक्रूटमेंट का, वो हमने आपको बता दिया है। और जैसे ही आरपीएससी पाठ्यक्रम जारी करेगी, तब हम आपको फिर रूबरू होंगे एक एक डिटेल से बिंदु पर चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।